या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसना व गयसना व मौलिना व नज़मना व अलावना व शरफना व इमादना व फरीदना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुत्तक़ील करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ सुना सको और ज़मानों से पेश कर सुनाने से पहले I speak before founder Islam, Bangi Islam, Ahmad Mustafa मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इश्क व मोहब्बत पर मुतज़ल होकर दुरूद पाक पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिद मोहतरम की ज्योतियों की खातों को आंखों पर लगाते हुए और काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हुसैन बुखारी साहब की जो दुआओं से होता हुआ आपकी रूबरू हाजिर हूँ। असल खिताब हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरचश्मा रब्बानियत मुफक्किर इस्लाम शहज़ादा हुज़ूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर सैयद शाह महमूद रब्बानी साहब की लदात आलिया खिताब आयात आपको समाअत फरमानी है। मुझे भी हाज़िर की सआदत हुई, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर हो गया। मुझसे कब्ल काबिल सद एहतराम आबरू अहले सुन्नत आपके इलाके खतीब व इमाम आलिम बामाल से आपने पूर्व खिताब समाअत फरमाई। मैंने जिस कुरान पाक की मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके शर्फ हासिल किया उस पर कुछ रोशनी डालूं, गुफ्तगू शरीफ के मराहिल बताई करूं। उससे कबल 14 सदी के मुजद्दिद के ये शेर आपके हवाले कर दूं, क्योंकि हमारा और आपका यहाँ होना इस बात का बयन सबूत है, दलील है कि आशिक़ मुस्तफ़ा तो है ही, आशिक़ आले मुस्तफ़ा नबी पेश तो है, आले नबी का इसीलिए तो वक्त मुजद्दिद ने जो रकम फराज किया है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब पिछौचा के सैयद आला हज़रत हम शबीह गौसे जिला हुजूर मखदूम सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया है, रकम तराज हुए हैं कि अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। और किसी शायर ने रकम तराज किया है, कोई मुत्तकी हो, आलिम हो ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी हो, आलिम हो ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्त,
ये मोहब्बत का सबूत है कि अगर सुनिए बुजुर्ग मुसलमानों, और मैं नौजवानों को इसमें रसूल से ये लेसन देकर जाऊंगा कि तुम्हारे दिल की अथा गहराइयों में जहां वीर की मोहब्बत है, जहां आलिम की मोहब्बत है, जहां इमाम की मोहब्बत है, जहां उलमा की मोहब्बत है, जहां खुतबा की मोहब्बत है, वही उनमें दिल की अथा गहराइयों में आले रसूल की मोहब्बत है। और मोहब्बत हो क्यों ना हो, अपने अल्लाह का मुजद्दिद अपनी किताब में सच्ची सरदारी आला हज़रत रकम पराज है, अगर तुम्हारी मजलिस में एक आले रसूल जो गैर आलिम हो, एक आले रसूल जो माशरा नहीं हो और एक आलिम हो, अगर वो बैठा है तो उस आलिम पर ये वाजिब है उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, आले रसूल की क्यों ना हो। हमारा तुम्हारा यहाँ जमा होना, मैं आऊंगा मुफस्सिर कुरान का इंतजार कर, मैं आऊंगा मुफस्सिर इस्लाम का इंतजार कर तुम करने के लिए। जो भी अल्लाह ने उन बुजुर्गों की जूतियों को साफ कर चुके जो लफ्ज़ से पूरे कर सको, मगर उससे कबल जो मैंने मौजूद सुन लिया है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है, कुरान की आयत है सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब मौजूद है, पूछिए फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो। इशारा करने वालों में से ना बनो, नाफरमानी वालों में से ना बनो। क्या मतलब, मेरा जिक्र करो, और ये जिक्र नहीं तो और क्या है, ये खुदा का जिक्र है, उसके रसूल का जिक्र है, उसके प्यारे का जिक्र है, उसके औलिया अल्लाह का जिक्र है। कहते हैं वली अल्लाह, अरे वली अल्लाह को तुमने समझा ही नहीं, वली अल्लाह का मर्तबा क्या होता है, वली अल्लाह होता कौन है। मैं आज के पीरों की बात नहीं कर रहा, तवज्जो का तलबगार हूं, मैं आज के मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मुहद्दिस आज़म हिंद की, मैं बात कर रहा हूं मुफ्ती आज़म हिंद की, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने वक्त के मुजद्दिद की, मैं बात कर रहा हूं मुजद्दिद अल-जसानी की, मैं बात कर रहा हूं हज़रत इमाम आज़म की, मैं बात कर रहा हूं हज़रत इमाम शाफी की, मैं बात कर रहा हूं हज़रत इमाम मालिक की, मैं बात कर रहा हूं हज़रत इमाम अहमद हम्बल की, मैं बात कर रहा हूं इमाम बुखारी की, मैं बात कर रहा हूं इमाम मुस्लिम की, मैं बात कर रहा हूं उलमाए अहले सुन्नत के वो बरकशिदा सितारे जिनको देखकर और कुरान और गैर भी उनके कदमों को चूमकर मुशर्रफ का इस्लाम हो जाया करता था, मुशर्रफ का इस्लाम हो जाया करते थे। क्या क्या उन्होंने जिंदगी में क्या किया, तस्बीह लेकर झोला लेकर नगर नगर डगर डगर गुमान नहीं, उठाओ अपने इमाम की जिंदगी को करो। हमारे पास अभी इल्म की गुफ्तगू हुई, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, क्यों इल्म की बात वही करेगा जो इल्म की प्यास को अपने आप में बुझाएगा। अरे सोना ही में सोना की पहचान करेगा, सोना को पहचानेगा तो खड़ा है कि ठोका, उसके लिए आपको सुनार के पास जाना पड़ेगा, लोहार के पास नहीं। तो इल्म की अहमियत आज मुफस्सिर कुरान का मना रहे हो, जश्न मना रहे हो, मुफक्किर इस्लाम के हाथ में हाथ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों। और ये इल्म बगैर इल्म के तो खुदा की भी शनाख्त नहीं, बगैर इल्म के खुदा की भी शनाख्त नहीं है। आज अगर पूछ लिया जाए भैया ये बताओ इसी मजलिस में कि वजू में कितने फर्ज, हम इमाम साहब थोड़ी है, हम मौलाना थोड़ी है, उसमें में कितने फर्ज, आज सब ना पता, जाते हैं बटन ऑन करते हैं नहा लेते, सीधा तो सिंपल जवाब दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जुम्मा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े संजीदा मिजाज मैं पूछना चाहता हूँ, जुम्मे का दिन होता है, ये याद होता है आज बीफ आएगा कि मटन आएगा कि चिकन आएगा, ये फिक्र होती है कितना किलो लेंगे, ये फिक्र होती है। क्या ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जुम्मा फर्ज है, जुम्मा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मुझ पर फर्ज है, मैं नापाक हो गया हूँ, मैं बाकी कैसे हाल हासिल करूँगा, क्या इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिक्र होनी चाहिए और फिक्र करनी है। अगर नहीं किया ना, यकीन जानिए अल्लाह अनजाने में एक दफा माफ करता, हमेशा नहीं। आप कह सकते कि मैं नहीं जानता,
है कि नहीं? मगर ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं जानता। मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाए तो 5G से 4G कनेक्ट हो जाए, तुरंत पता चल जाता है कि नेटवर्क 4G दे रहा, 5G क्यों नहीं आ रहा, बेचैनी तड़प लेती है। सुबह में उठते हो तो सबसे पहले मोबाइल के बैटरी को देखते हो, इसमें कितने % चार्ज है, और अगर चार्ज नहीं होता तो सबसे पहले चार्ज में लगाते हो। सुबह जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आगे से लेकर पीछे तक खामोशी से समाप्त फरमाइएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका दिल पता गहराइयों में समझ आए तो दुआ करना, गया से मालिक का खाका में खैर ईमान करो। मैं तवज्जो का तरफदार हूँ। सुबह उठते हो मेरे प्यारे, सबसे पहले मोबाइल पर मोबाइल चार्ज नहीं, चार्ज में लगा, चार्ज है तो सबसे पहले डेटा ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं ऑफिस वाले हैं, ईमेल किसका है, मैसेज किसका है, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज है, मैंने जो तस्वीर क्लिक करके जो तस्वीर जानकर खिंचाना नाजायज और हराम है उसको मैंने लाइक कितने मिले हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर बढ़े हैं, मैंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट किया है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, ये फिक्र होती है। जरा जिम्मेदारी से बताना, जब उठते हो तो क्या ये फिक्र करते हो जिस रात में तुम सोए थे, जो मौत के दिन नहीं सोए थे, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में ये वुसअत दी कि तुम उठे, तुम्हारी आंखें खुली, सोने दी, तुमने देखा, फिक्र ये नहीं हुई कि मुअज्जिन ने मस्जिद से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ाना है, मुअज्जिन ने मस्जिद से हैया अलस सलाह की सदाएं बुलंद की है, मुअज्जिन ने मस्जिद से हैया अलल फलाह की सदाएं बुलंद की है। नमाज और नमाज की तरफ, गाँव कामयाबी की तरफ, नमाज फिर से बेहतर है। इसकी फिक्र नहीं हुई, फिक्र हुई है तो दुनियादारी की, फिक्र हुई है तो अपनी जिंदगी की। क्या जवाब दोगे? मौत आ जाएगी, तुम्हें अपने कमरे में सोना होगा, मुझे अपने कमरे में सोना होगा, हमारे भी अपने कमरे में जलवा फरमा होंगे। तो जानते हो, मगर शर्त यही है कि हम इल्म को हुसूल करें। मैं ये नहीं कहता कि मदरसा रहमानिया में एडमिशन करा लो, नहीं, कारोबार करते हो करो, तुम कारोबार बिजनेस करते हो करो, दुकानदारी करते हो करो, मगर थोड़ा सा वक्त जो वक्त निकाल कर वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हो ना, जो वक्त निकाल कर दोस्तों के साथ गपाशती कर रहे हो ना, जो वक्त निकाल कर चाय खानों में बैठकर सुपार दुकानों में बैठकर पांच बार मंदिर भक्तों में कम से कम एक मसला इमाम के पास जाना, सलाम अर्ज करना, तौफीक हो तो दस्तबोसी कर लेना और कहना हजरत जरा ये मसला तो बता दीजिए, गुस्ल में कितने फर्ज है, किस तरह हम नहाएंगे तो पाक हो जाएंगे, जुमा आने वाले, कल जुमा होती है, मैं जुमा की नमाज अदा करूंगा और नमाज के लिए पहली शर्त तिहारत है, अगर तिहारत नहीं तो तुम्हारी नमाज नहीं। तुमने ये तो याद रखा है कि आज जुमा का दिन है, चिकन बने के मटन, मगर ये नहीं कि तिहारत हो के नहीं। बोलो मैं गलत बोलता हूँ? खुदा का जिक्र कैसे करोगे? इल्म रहेगा तब ना, इल्म रहेगा तब ना जानोगे। तुम्हारा खुदा एक है, पाक और बेअहद है, बेनियाज है। सूरह इखलास में अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का लड़का है न उसका कोई लड़का है, व लम यकुन लहू कुफुवन अहद, न उसका जोड़ का कोई है। पूरे कुरान पढ़ो ना, इल्म रहेगा तब ना। कुरान पढ़ने आता नहीं, मगर क्रिकेटरों की सेंचुरी याद है, किस क्रिकेटर ने कितनी सेंचुरी लगाई, किस हीरो ने कितने फिल्म में करोड़ साबित किए, ये तमाम बातें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप करम है ये बुजुर्गों का, करम है सिलसिला रब्बानिया का, रब्बानियों अपने किस्मत पे जितना नाज करम है, क्योंकि ऐसा भी मिला है जो आलिम भी है और बाबा भी है, आलिम भी है बाबा भी है। मैंने देखा है जब कोई मुरीद होता है इनके पास, बहुत सारे बुजुर्गों को आएगा, जुटियों को मैंने सीधा करता रहता हूँ, तमाम अकाबी हमारे सर आते उनकी जुटियों के साथ, मगर क्या नसीहत करते हैं? कभी और किया है? अभी आपके मान सब करते अकले हलाल खाना, क्या तुमसे वादा नहीं लेते कि बेटे मुरीद कर रहा हूँ सिलसिला रब्बानिया में 3 बातों को याद रखना। पहली बात रोजी हलाल खाना। बोलो नसीहत करते कि नहीं करते? करते हैं, मैंने देखा। दूसरी नसीहत क्या करते हैं? अकल हलाल के बाद बेटा
नमाज के पाबंद रहना, नमाज के पाबंद रहना। और तीसरी नसीहत क्या करते हैं? बेटा झूठ कभी मत बोलो। अरे यही झूठ जो नसीहत करे क्यों ना करे, जिनके जद्दे आला के वालिदा मखदूमा ने औलाद को जुदा किया है और औलाद की जानब भी रोशन कभी दस्तानी सज्जदना कहतुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल-मारूफ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जुदा हो रहे हैं तो मां नसीहत कर रही है, बेटा झूठ नहीं बोलो, फॉलो करते हो, जो करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और आप भी उन निगाहों से देख रहे हैं जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, सिलसिला से जुड़े हुए दिन मिला, जुड़ गए, नमाजी बन गए, अपने हालात खाने लगे, रोजी में अल्लाह ने बरकतें देने लगी। आजकल नौजवानों का एक मसला बता दूं, इजाजत हो। आजकल लोग सोचते हैं नौजवान के जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ड्रीम 11 जिसका नाम है, आप पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर है ये ड्रीम 11 फैंटेसी लीग और जो भी है, याद रखिए नौजवान ये तमाम ऑनलाइन गेम्स, क्रिकेट का हो, लूडो का हो, किसी का गेम जिसमें सट्टाबाजी और जुआ हो रहा है, तमाम नाजायज और हराम से खेला जा रहा है। हम तो ऊपर नहीं खेलते, हम का ऑनलाइन गेम खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे उन मौलवियों से भी पूछ लेते हैं जो बेअमल है, और बेअमल मौलवी भी बोल देते हैं इस पे लगा अल्लाह का बना, अल्लाह हिदायत बामल बनाए। याद रखिए कोई ऐसा अमल जो शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरा से अगर आपका कदम बाहर निकालता है, अरे बुजुर्गों की निस्बत काम आएगी, मगर उससे पहले तुम्हें वो अमल करना है। मैंने अपनी मस्जिद में किताब में कहा चुका को एंड जालमी शरीफ के दिन मैंने कहा आज तो बड़ा धूम होगा, क्यों? क्या अरबी का फायदा होगा, करना भी चाहिए, मगर ईमान से बोला खुदा के घर में बैठा मेंबर रसूल जुमा की मस्जिद में मैंने खड़ा किया अपनी मस्जिद में, जहां मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूं। जरा ये तो बताओ, क्या जिसके नाम से तुम फातिहा दे रहे हो कभी उसकी जिंदगी पढ़ा है? अरे पढ़ा नहीं तो उलमाए अहले सुन्नत से सुना है कि जिसके नाम से तुम आज के दिन फातिहा खानी कर रहे हो वो इल्म के उसूल के लिए मां के ममता को छोड़कर निकले। अय्याम शबाबित की तहरीस में 18 साल के नौजवान सैयद अब्दुल कादिर कहो तारीफ, इसलिए इल्म के हुसूल, इल्म की तालीम को हासिल करने के लिए, और ये तो करम है मोहम्मद का, ऐसा नहीं है बाप बन गए तो मां से नहीं कर सकते, मां बन गए तो नहीं कर सकते, नहीं। हदीस में मफहूम समझो, मां की गोद से लहर, मां की गोद से ज्यादा भी नहीं छाटूंगा, बस समझना ओबा चोला ताल पान का दौर भी छाट के दिखाऊं नहीं, आम जमाने में समझाऊंगा है कि नहीं। मां की गोद से लहर तक तोप मारने से कोई तोप नहीं हो जाता, ये बुजुर्गों की जूतियों की खाद कर सकता है तुम्हें, मेरा कोई वजूद नहीं। यकीन जानो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ लर्निंग पीरियड है, सीखने और सिखाने का। आप इल्म हासिल मुरीद हो जाते हैं, अदब मुरीद हो जाते हैं, तो हजरत अब तो मुरीद हो गए, फैज़ नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? मुरीद हो गए जैसे थे वैसे ही, कैसे ही लोग मुरीद हो गए, सच्चे दिल से तुमने तौबा किया, क्या उस पर कभी अमल तैयार हुए? क्या तुम्हारी नमाज़ें कज़ा नहीं हो रही? क्या तुम्हारी कमाई में हराम शामिल नहीं हो रहा? और क्या तुम्हें कभी क्या झूठ नहीं बोलते हो? यकीन जानो ये सिलसिला रब्बानिया का जो 3 वादा तमाम सरासर में, तमाम बुजुर्गों की जिंदगी में कोई हजरत वादा कराने के बाद
ये वादा की तौसीक देने का और नसीहत करते थे, तो यही तो बता देते तो मुरीद हो रहे तो क्या होते हैं, करते बोलते कि नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करते कि नहीं करते, बोल यही नहीं करते ना भाई। और ये बीट मैच है क्या, नारे तकबीर, नारे समझो खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, फैज़ान सरकार रब्बानी, फैज़ान सरकार रब्बानी, फैज़ान मशाइख सिलसिले रब्बानिया, फैज़ान मशाइख सिलसिले रब्बानिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादा हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, शहज़ादा हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, नूरे नज़रे हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, नूरे नज़रे हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, जानशीने हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, जानशीने हुज़ूर मुफस्सिर कुरान, हुज़ूर पीर और मुर्शिद, हुज़ूर पीर और मुर्शिद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादाते किराम, सादाते किराम, देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, तशरीफ रखिए अपने स्थान से। बाबू थोड़ा देख के सब बढ़ जाइए, तार छपा है, स्टान का तार छपा है, वो नहीं आता है, सब कैंसिल कम बता रहे हैं संगी लाइव वीडियो चला रहे थे मेरा भी हम तशरीफ रखिए आपके साथ। और जो पेपर पढ़िए जो